साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत। आज एक विशेष टॉपिक जो तथागत बुद्ध की एक गाथा है उस पर चर्चा करेंगे। और हम लोग जो अन्य धर्मों की जानकारी करते रहते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म को लगातार लोग आज बहुत ज़्यादा बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध की विचारधारा क्या थी और बुद्ध क्या करते थे, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। कि एक घटना है कि एक कृषा गौतमी नाम की एक महिला थी। कृषा गौतमी नाम था उनका। तो उनका एक पुत्र था और वो पुत्र उसको लालन पालन बहुत प्यार से रखती थी। एक ही उनका पुत्र था और वो पुत्र एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो जब मृत्यु हो गई तो कई महिलाएं अड़ोस पड़ोस की आईं तो बोली, तुम्हारा तो पुत्र मर चुका है। तो वो इतना प्यार करती थी उससे, कहती थी नहीं, मेरा पुत्र सो रहा है। बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं, अब ये मृत हो चुका है, ये मर गया है, अब ये जीवित नहीं है। कृषा गौतमी रोने लगी। उसके बाद वो भागने लगी इधर उधर कि किसी तरीके से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था, छोटा था, बच्चा था। तो बहुत जगह गई, वैद्यों के पास गई। किसी ने कह दिया कि अगर आप अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हो तो आप बुद्ध को जाइए। बुद्ध यहीं इस समय जंगल में हैं और यहाँ अपने भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे हैं, धम्म देशना दे रहे हैं। तो वो दौड़ती दौड़ती बुद्ध के पास गई और बुद्ध से अपना बेटा आगे उनके रख के चरणों में बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, तथागत बुद्ध, मेरा पुत्र मर गया है, मृतक है। हमें लोगों ने बताया कि आप ही इसको जीवित कर सकते हैं। तथागत बुद्ध सोचते रहे, क्योंकि बुद्ध के जितने भी गाथाएं हैं वो तर्क संगत हैं। बुद्ध किसी को पहले समझाते नहीं थे, वो प्रैक्टिकल कराते थे। और जब प्रैक्टिकल कराते थे तो स्वाभाविक व्यक्ति वो समझ जाता था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। मृतक पुत्र को वहाँ रख दिया और बुद्ध ने कहा कि हम अब तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है। वो बोली, मैं हर शर्त आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा कि ऐसे घर से, ऐसे गांव से, मोहल्ले से, क्षेत्र से, ऐसे घर से सरसों लेके मुट्ठी भराओ जिस घर में कोई भी अभी तक मरा ना हो, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो दौड़ते हुई चली गई, बोली कि ये कौन सी बड़ी बात है अपने पुत्र को जीवित करने के लिए। वो गांव में गई, जिस गांव में जाती थी, और कहा कि मुझे मुट्ठी भर सरसों दे दो। बुद्ध ने कहा है कि अगर सरसों लेके आ जाओगी तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो लोग देने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो शर्त रख देती है वही बुद्ध वाली कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं, अभी तक मृत्यु तो नहीं हुई किसी। तो किसी का दादा, किसी का पिता, किसी की दादी, कोई ना कोई हर घर में मर ही गया। तो बोला नहीं, हमारे यहाँ तो ये मर गए। फिर भागती है, दूसरे घर में जाती है, दौड़ती रहती है, मांगती रहती है, थक जाती है। शहर कस्बों में जा जा के थक जाती है। कोई घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर जिस घर में मृत्यु ना हुई हो किसी की। आती है थकी हारी और बुद्ध के चरणों में गिर जाती है
और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करती है और वह बुद्ध के शरण में जाती है और वह भिक्षुणी बन जाती है। अब इस गाथा से सीख मिली कि बुद्ध ने यह सिद्ध कराना चाहा कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्राकृतिक सिस्टम है और यह सबके घर में सबके साथ होता है। जो मर गया वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। यह बुद्ध के तर्क थे। लेकिन दोस्तों, इसी में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज लोग जो है पत्थर में भी प्राण डाल देते हैं, जीवित कर देते हैं, लेकिन एक मृतक मनुष्य के प्राण नहीं डाल सकते। इस चीज़ को आप लोग समझिए। बुद्ध तर्कवादी थे, विज्ञानवादी थे, प्रकृतिवादी थे। ऐसे समझाते थे बुद्ध धम्म यही है। लेकिन आज हमें भारत में आडंबर पाखंड में फंस करके हमारी बौद्धिक क्षमता छीन ली गई है और बौद्धिक क्षमता छीन करके हमें पाखंड अंधविश्वास में फंस दिया गया है। हम लोग शक्ति, पावर, आत्मा, परमात्मा के चक्कर में कि कहीं हमारे ऊपर आत्मा ना सवार हो जाए, भूत ना सवार हो जाए, चुड़ैल ना सवार हो जाए, ताबीज बांधे रहते हैं, हिलगाए रहते हैं गर्दन में, कई हाथों में। ये बहुत सारी पाखंडवाद जो व्यवस्थाएं हैं, बुद्ध ने इसका खंडन किया है। और बुद्ध को पढ़िए ज़रूर आप लोग, ज़्यादा मैं ना बोलते हुए, क्योंकि लोगों की आस्था आहत हो जाती है। और बुद्धिज़्म में अगर आप कहीं भी, हम बुद्धिज़्म वाले जो बुद्ध को अनुयायी हैं और बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, जहाँ बुद्धिज़्म में कहीं अंधविश्वास पाखंड है उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग जो भी अन्य धर्मों के अनुयायी हैं और वो ये कहते हैं कि बुद्ध यहाँ पर गलत हैं, तो मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन आप लोग अगर हम कह देंगे यहाँ इस धर्म में अंधविश्वास पाखंड है, तो आप लोगों की आस्था आहत होती है। यही है बुद्धिज़्म वालों में और अन्य धर्म वालों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। बुद्धिज़्म वाले सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आज भारत में नहीं, पूरे विश्व में जापान जैसा देश और जैसे थाईलैंड वगैरह, श्रीलंका जैसे और बहुत सारे देश हैं बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। चीन भी है। भारत में पैदा हुए बुद्ध, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों ने उनकी विचारधारा को स्वीकार किया है। और आज भारत में भी पुनः बुद्धिज़्म तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि मेरे वीडियो अधिक से अधिक तार्किक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, प्रकृति पर आधारित होते हैं, जगाने के काम कोशिश कर रहा हूं कि आज जो भारत के लोग अपने इतिहास को, अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को भूल गए हैं, किसी कारण से भुलाया गया, हजारों वर्षों से हमें गुलाम बनाया गया, उससे मुक्ति के लिए एक ही विकल्प है, यही विज्ञानवाद, तर्कवाद, प्रकृतिवाद जो बुद्धिज़्म में दिया गया है। इसको ज़रूर आप लोग पढ़िए और समझिए। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जो साथी मेरा वीडियो देखते हैं, कि अधिक से अधिक मेरा वीडियो लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं और सब्सक्राइब करते जाएं, जिससे कि मेरे अंदर हिम्मत बढ़ती जाए और हिम्मत बढ़े कि नहीं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं जाग रहे हैं और आज नया मुकाम, वही जो भारत सोने की चिड़िया, विश्व गुरु का एक पहचान था, जाना जाता था, उस रास्ते चल रहे हैं। तो मैं साथियों से यही अपील करूंगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी साथियों को। नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।